एनडीए के घटक दल हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मौजूद हैं। सर, ये जो बजट आया कैसे देखते हैं सर? देखिए, बजट एज ए स्वागत योग है, एज ए होल स्वागत योग है, तो प्रगतिशील बजट है। और हम समझते हैं कि जो किसानों के संदर्भ में बात कही गई है कि डबल इनकम एमएसपी के बारे में जो सुरक्षा की बात की तो वो सारी बात आ रही है। फिर कॉरिडोर बनाने की बात आ रही है, चाहे केरल हो चाहे बंगाल हो, उसमें पैसा देने की बात आई है, वो है, और हर तरह से ठीक है। लेकिन हम अपने कंटेक्स्ट में इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि बहुत सी बातों को, बहुत से सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में लाने की बात की गई। सेक्टर सभी आ जाए, हमारी उसमें कोई चिंता नहीं है, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन संविधान पर जो हमारा अधिकार है आरक्षण का, अगर सभी चीज़ चल जाएगा प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण का क्या होगा? इसीलिए हम इस पर एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है, वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि आप प्राइवेट क्षेत्र में ले जाइए, हमको चिंता नहीं है, लेकिन जो आरक्षित वर्ग को जो कोटा होना चाहिए आरक्षण का प्राइवेट क्षेत्र में भी लागू कर दीजिए तो अति उत्तम। रेलवे ये सबको निजीकरण करने का फैसला किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, बजट पेश किया है, कितना इत्तेफाक, कितना ताल्लुक? देखिए, प्राइवेटाइजेशन की जो नीति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसका हम विरोध नहीं करते हैं। जिससे देश का भला हो, समाज का भला हो, वो काम होना चाहिए। लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी वगैरह के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन थीम था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी की हम मांग करते हैं। अब अभी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है, तो इसका मतलब है कि लोग यही कहेंगे कि जो योग्य है वो प्राइवेट में जाएगा, तो प्राइवेट में जो रिजर्वेशन क्षेत्र के लोग हैं ये को जोग नहीं मिलेगा। अब देखा जाता है प्राय यही। इसीलिए हम इस बजट को स्वागत करते हैं। प्रगतिशील बजट है, देश का विकास होगा। आप ठीक है कहा, तो स्वास्थ्य क्षेत्रों में साहब 127% बढ़ोतरी हुई है, और उसके अलावा और बहुत सही हमें काम किया। किसानों की आमदनी दुगनी करने का टारगेट किया गया है, एमएसपी बढ़ाने की बात की गई है। ये सारा स्वागत योग्य है, इससे देश बढ़ेगा। लेकिन जो आरक्षित वर्ग के, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह के लोग हैं, और बाबा अम्बेडकर ने कहने की बात की थी कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम कीजिए, और राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान हो, सबको शिक्षा एक समान हो, और जब तक एक समान नहीं हो तब सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से आरक्षण व्यवस्था जारी रखिए। तो उस कंसेप्ट के आधार पर आज हम कह रहे हैं कि प्राइवेट हो, प्राइवेटाइजेशन में जाए, सारा चीज़ प्राइवेट में कर दें। हम समझते हैं कि उससे अच्छा ही होगा, लेकिन उसमें जो हमारा क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन है उसको भी लागू करने का आदेश प्रधानमंत्री जी करें, जिसके लिए हम उनसे बात भी करना चाहते हैं। और यही हमारी मांग है कि अगर ये कर दें तो कहने का मतलब है कि सोने में सुहागा की बात हो जाएगी, और मणिकांचन संयोग कहा जाता है। तो हुआ, हम भी कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं कि हर चीज़ को निजी क्षेत्र में ले आना। लेकिन संविधान में जो प्रदत्त हमारा अधिकार मिला है आरक्षण का, वो आरक्षण व्यवस्था उसमें भी लागू करना। अब कहीं कहीं प्रश्न उठता है कि संविधान संशोधन की बात आती है, तो संविधान बहुत मायने में संशोधन हुआ है, हाल ही में हुआ है। 49% से 69% किया गया है संविधान संशोधन करके। तो उसी तरह से इसमें संशोधन करके भी प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण देखें तो आरक्षित वर्ग जिसकी आबादी हम समझते हैं कि 70% के आसपास में है, सबको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसीलिए हम इन लोगों से मांग करते हैं कि आप ही कर सकते हैं, भरोसा भी है कि ये कर सकते हैं, लेकिन शायद इंडिकेट किसी ने नहीं किया हो। तो इस माने में हम उनको इंगित कर रहे हैं कि आपका बजट ये एकदम प्रोग्रेसिव बजट है, हर तरह से देश को आगे ले जाएगा। और चाहे आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, या इवन महंगाई है, महंगाई को भी जो प्रकारांतर से इन्होंने जो चोट मारा है, हो सकता है कि उससे महंगाई भी कम जाए या थम जाए। लेकिन हम जिस सेक्टर से आते हैं उस सेक्टर में एक ही सबसे बड़ी बात हम दिमाग में आ रही है कि प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंशन हो रहा है, बट वहाँ आरक्षण लागू नहीं है। कितना प्रतिशत आरक्षण की मांग करते हैं? देखिए, ऐसे तो कहा गया है संविधान में कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको हिस्सेदारी, उतने ही हिस्सेदारी। तो आज हमारे जो फॉरवर्ड जाति कहे जाने वाले हैं
उनकी आबादी माना जाता है कि 15% है, तो आपने 10% उनको आरक्षण दिया, स्वागत जो है हम भी मांग करते थे। तो आज अगर हमारी आबादी 70% है तो कम से कम हमको भी तो 60% या 50% आरक्षण दीजिए, ये बात